आज का ये वीडियो खास है उन बच्चों के लिए जिन बच्चों के माता पिता की मृत्यु हो गई है या माता और पिता में से किसी एक की मृत्यु हो गई है। और आप इस वीडियो को छोड़ के नहीं जाइएगा। हो सकता इस वीडियो का आपसे संबंध ना हो, लेकिन आपके पड़ोस में, आपके गांव में, आपके जानने वाले लोगों में ऐसे बच्चे होंगे, ऐसे लोग होंगे। हो सकता आपके रिश्तेदार हों, आपके परिचित हों, जिनके गार्जियन पति पत्नी में से कोई ख़त्म हो गया हो या किसी कारणवश पति पत्नी दोनों ख़त्म हो गए हों और उनके पीछे उनके परिवार में छोटे छोटे बच्चे रह गए हों। सोचिए कि उन बच्चों का भरण पोषण कैसे होगा। उस भरण पोषण के लिए सरकार की बहुत ही बेहतर एक स्कीम है जिसका नाम है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। तो पहले आप इस योजना का ठीक से नाम याद कर लीजिए। जब भी कहीं ऑफिस में जाएंगे तो आप इसका जब नाम बताएंगे तब आप सीधे सीधे उस योजना से जुड़ सकते हैं। अगर आपको योजना का नाम ही नहीं मालूम तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, इस योजना के तहत सरकार बच्चों को जिनके माता पिता खत्म हो गए या माता और पिता में से कोई एक खत्म हो गया, तो उस परिवार के दो बच्चों को 25-2500 रुपये महीना सरकार इस योजना के तहत देती है। और 2500 रुपये एक बच्चे के भरण पोषण के लिए हमें लगता पर्याप्त होगा आज के समय में, उनकी शिक्षा के लिए, उनके खाने के लिए। तो आप ये नेक काम कर सकते हैं किसी अपने परिचित के लिए। आपके आसपास इस तरह के परिवार हैं, आप उनकी मदद कर सकते हैं। इस योजना के बारे में बता के आप लोगों को ये शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है आपने, तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें आपका हित होगा, आपका लाभ होगा। आपके व्यक्तिगत लाभ के लिए बहुत सारी योजनाएं सरकार ने चला रखी हैं। तो यह योजना मैंने पात्रता बताती कि माता पिता खत्म हो गए हों या माता और पिता में से कोई एक खत्म हो गया हो, तो इस योजना के लिए वो बच्चे पात्र हैं। और साथ ही जो इनकम है, अगर माता और पिता में से कोई एक खत्म हुआ है तब आय के प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी, और वो आय की सीमा है 3 लाख रुपए वार्षिक से कम होनी चाहिए। 3 लाख वार्षिक से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर माता पिता दोनों खत्म हो गए हैं, बच्चे बिल्कुल अनाथ हो गए हैं, तब फिर आय प्रमाण पत्र की इसमें आवश्यकता नहीं पड़ती है। और उम्र जो है बच्चों की 18 वर्ष से कम होनी चाहिए, मतलब 0 से लेकर जो भी हो, और 18 से कम होनी चाहिए। 18 वर्ष के बाद फिर इस योजना का लाभ बच्चों को नहीं मिलता है। एक परिवार में कम से कम 2 बच्चों को लाभ मिलता है। तो एक तो बच्चे का आधार, जन्म प्रमाण पत्र, माता पिता की मृत्यु का प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर नकल, आधार कार्ड, और बच्चे के साथ संयुक्त खाता। संयुक्त खाते में जैसे अगर माता पिता दोनों लोग खत्म हो गए हैं तो उन बच्चों का कोई न कोई संरक्षक होगा परिवार में, तो उस संरक्षक के साथ में बच्चे का खाता, एक बच्चे का अलग खाता, दूसरे बच्चे का अलग खाता। मगर 2 बच्चों के लिए अप्लाई आप कर रहे हैं तो 2 खाते दोनों बच्चों के नाम अलग अलग संरक्षक के साथ या उसकी माता के साथ या पिता के साथ संयुक्त रूप से खुले हुए होने चाहिए। तो ये 4-5 अभिलेख हो गए। और इसके लिए आप आवेदन कैसे करेंगे, तो सबसे सरल तरीका है कि आपके अगर ग्राम पंचायत में आप हैं, अगर ग्रामीण क्षेत्र से हैं, तो वहाँ जो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री होती हैं, आप उनसे जाके संपर्क करिए। वो आपको आवेदन इसका उपलब्ध कराएंगी, आपको सारी प्रक्रिया बताएंगी। और आवेदन जब पूरा भर लें, मिल जाए, तो आप अपने नज़दीक के CSC से जाके ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हैं। और अगर ऑनलाइन नहीं करवाते हैं तो आप आंगनबाड़ी को उपलब्ध करा दीजिए, तो वो जाके उसे करा देंगी। अगर आंगनबाड़ी आपका सहयोग नहीं कर रही हैं तो आप ब्लॉक स्तर पे एक CDPO महिला अधिकारी होती हैं, आपने सुना होगा, बाल विकास परियोजना अधिकारी जिन्हें बोलते हैं,
तो उनसे आप जाके संपर्क कर सकते हैं। आप वो उपलब्ध कराएंगे आवेदन, आपको आपका फार्म भरवाएंगे और यह लाभ बच्चों को इस तरह से मिलने लगेगा। और अब ब्लॉक पे भी अगर ये समस्या हल नहीं होती है तो आप जिले पे विकास भवन में जाइए, वहाँ बाल विकास अधिकारी होंगे, बाल विकास परियोजना अधिकारी, उनसे आप संपर्क करिए। समाज कल्याण विभाग में जाके आप संपर्क कर सकते हैं। तो ये एक योजना थी, बहुत महत्वपूर्ण योजना है, हमें लगता है कि बार बार बताना चाहिए और गांव में इसका ठीक से प्रचार प्रसार होना चाहिए। कई बार हम देखते हैं अपने आसपास कि लोगों को इसकी जानकारी ही नहीं है। तमाम गार्जियन एक्सीडेंट में पुरुष लोग ख़त्म हो जाते हैं, जो महिलाएं हैं अन्य कारणों से ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन उनके बच्चों को लाभ ये नहीं मिल पा रहा है क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं है और उन तक जानकारी पहुंचाने के लिए कोई सक्षम व्यक्ति नहीं है। सरकारी सिस्टम के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि वो जाकर व्यक्तिगत बताए। तो ये अगर आप अपना फर्ज समझते हैं, आप अपना दायित्व समझते हैं, तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन लोगों तक। और अगर आप जानकारी मौखिक उन्हें देना चाहें तो दे सकते हैं, उनका सहयोग कर सकते हैं उन अनाथ बच्चों की परवरिश के लिए, उनके आर्थिक सहयोग के लिए, उनके शिक्षा के लिए, उनके भरण पोषण के लिए। और ये बात और है कि ये योजना फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है, तो उत्तर प्रदेश के लोग ही इसे अप्लाई कर सकते हैं। जो कुछ खास चीज़ें थी मैंने बता दी। और अभी भी अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। आपके लिए आपका चैनल है, योजनाएं आपकी हैं, जनता की हैं, जनता के लिए हैं। अगर आपको जानकारी नहीं होगी तो आप उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे, ये निश्चित है। इस वीडियो को आप, मैं उम्मीद करूंगा कि शेयर करेंगे अपने लोगों तक। और जाते जाते फिर कहूँगा चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।